हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। चलिए दोस्तों, आज हम आपको व्यंजनों के बारे में बताएंगे कि व्यंजन होते क्या हैं, व्यंजन की परिभाषा क्या है। तो जो स्वरों की सहायता से उच्चारण किए जाते हैं, जो स्वरों की सहायता से उच्चारण किए जाते हैं उनको व्यंजन कहते हैं। स्वर की सहायता से उच्चारण किए जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कहते हैं। व्यंजन बोलते समय हवा, वायु या मुख से, जो हमारी मुख से स्पर्श छूती हुई जो वायु जाती है हमारी, उसको हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन, इनकी संख्या, अगर क्वेश्चन आ जाए स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या दोस्तों 25 होती है। क्वेश्चन आ जाए कि स्पर्शी व्यंजन के वर्ग कितने हैं, स्पर्शी व्यंजन के वर्ग कितने हैं, तो वर्ग 5 होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। पे, फे, वे, भे में, जैसे ये पे, फे, वे, भे में 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 होते हैं। चलिए देखते हैं आगे। के स्पर्शी व्यंजन होते हैं हमारे के, खे, गे, घे, ड़। इसको अभी हम छोड़ेंगे, ये आगे काम आएगा। चे, छे, जे, झे, ने, टे, ठे, डे, ढे, णे, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, वे, भे, मा। ठीक, ये हमारे टोटल मिलाकर कुल 25 होते हैं, यानी टोटल 25 होते हैं। अब सवाल आता है कि कंठ से कौन से व्यंजन बोले जाते हैं, कंठ से कौन से व्यंजन बोले जाते हैं। तो जो हमारा ये क वर्ग है, क वर्ग, ये पूरा हमारा कंठ से बोला जाएगा। क वर्ग पूरा हमारा कंठ से बोला जाएगा। जैसे के, खे, गे, घे, ड़े। आप इसका उच्चारण करो तो ये जो हमारा कंठ होता है, आप उच्चारण करके देखो, कंठ जो होता है इस पर यहाँ जोर पड़ता है। क्या बोलो, के, खे, गे, घे, ड़े। इसी में हमारा एक है और आ जाएगा जो कंठ से बोला जाता है। दूसरा चे, ये हमारा तालु से बोला जाता है। चे तालु से बोला जाता है। चे वर्ग जो है, ये जितने भी ये 5 वर्ण हैं, 5 व्यंजन हैं टोटल हमारे, ये चे वर्ग वाले तालु से बोले जाएंगे। चे वर्ग वाले तालु से बोले जाएंगे। टे वर्ग वाले मूर्धन्य से बोले जाएंगे। टोटल टे, ठे, डे, ढे, ढे, ये हमारे मूर्धन्य से बोले जाएंगे। दंत से ते वर्ग, पूरा ते वर्ग हमारे दंत से बोला जाएगा। ते, थे, दे, धे, ने, और इसमें एक हमारा से और आ जाएगा। से जो है ये हमारा जो ऊष्म व्यंजन का है, ये हमारा से इसी में आ जाएगा ते वर्ग में। ओष्ठ से जो हमारा पे वर्ग है, पे वर्ग हमारा ये ओष्ठ से बोला जाएगा। पे, फे, वे, भे में, आप उच्चारण करो, आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि हाँ ओष्ठ से कौन सा वर्ग बोला जाएगा। जो हमारे पे वर्ग है ये पूरा ओष्ठ से बोला जाएगा। आप पे बोलो, पे, फे बोलो, फे, वे, भे में, जो हमारी ये वायु जो निकल रही है तो हमारे होठों को छूकर निकलती है। पे, फे, वे, भे में ये होठ मिल रहे हैं तो ये हमारे इसीलिए ओष्ठ से बोले जाएंगे। दोस्तों, इन वर्गों को याद करने की जो ट्रिक है छोटी सी, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक, आप के, टी, एम, डी, एच, के, टी, एम, डी, एच, इसको क्रम याद कर लो।
पहले पे KTM, एक KTM बाइक होती है शायद, और KT याद कर लो, या MDH मसाला होता है आपका, MDH मसाला होता है। इसीलिए आप इसे क्रम याद कर लो, KT MDH। इसी से जैसे K से कंठ हो गया, K से कंठ हो गया, T से तालु हो गया, M से मूर्धन्य हो गया, D से दंत हो गया, और H से होष्ठ हो गया। ठीक दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है कि स्पर्श संघर्षी वर्ग कौन सा है। स्पर्श संघर्षी वर्ग कौन सा है? तो जो हमारा चय वर्ग है वो स्पर्श संघर्षी वर्ग, पूरा चय वर्ग स्पर्श संघर्षी वर्ग कहलाएगा। क्वेश्चन है कि अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन हमारे ये, रे, ले, वे, टोटल इनकी संख्या 4 होती है। क्वेश्चन आता ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन हमारे श है। दोस्तों ये ऊष्म व्यंजन क्यों हैं? जब आप इनका उच्चारण करोगे तो आप उच्चारण करते समय अपना हाथ मुख की तरफ लाइए, उच्चारण करिए श है। तो ये जो हमारी वायु निकल रही है ये थोड़ी गर्म सी निकल रही है, जिसके कारण इनको ऊष्म व्यंजन में रखा गया है। जैसे आप उच्चारण करिए श है, अपना हाथ मुख की तरफ लेके जैसे जो वायु निकल रही है उसे आप महसूस करिए कि गर्म निकल रही है, ठंडी निकल रही है। तो आप उच्चारण करते समय इसे महसूस करें श है। तो ये वायु जो निकल रही है हमारी थोड़ी गर्म वायु निकल रही है, इसीलिए हमारा ऊष्म व्यंजन है। तो अब एक आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा छ, त्रय, गे और श्र। ये किस किस से मिलकर बनते हैं? संयुक्त व्यंजन किस किस से मिलकर बनते हैं? तो आइए देखते हैं। छ जो बनता है हमारा के और से मिलकर बनता है, त्रय तय प्लस रे से मिलकर बनता है, गे जय प्लस न्य से मिलकर बनता है, और श्रय श प्लस रे से मिलकर बनता है। दोस्तों ये थे आज के हमारे व्यंजन से रिलेटेड कुछ सवाल। अब एक सवाल और इसमें पूछा जाता है कि उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कौन से कहलाते हैं? कौन कौन से? उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कौन से कहलाते हैं? उत्क्षिप्त या द्विगुण। तो दोस्तों उत्क्षिप्त हमारे एक तो ये डे होता है और एक डे, इनके नीचे ये बिंदी लग जाती है, ये हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं, या उत्क्षिप्त या द्विगुण। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी बहुत जानकारी आपको प्राप्त हुई इस वीडियो से, तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।